बुकरेव में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक रोमांचक विषय है, जैक नैप की ऑडियो बुक की अंतर्दृष्टि के साथ समय प्रबंधन में महारत हासिल करना। यदि आप उत्पादकता और समय अनुकूलन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जैक नैप कौन है? खैर, वह कोई साधारण लेखक नहीं है। वह समय प्रबंधन के क्षेत्र में एक सच्चे विशेषज्ञ हैं। अपनी प्रभावशाली पृष्ठभूमि और अनुभव के साथ उन्होंने हमारे बहुमूल्य समय का अधिकतम लाभ उठाने में हमारी मदद करने के लिए एक शक्तिशाली संसाधन तैयार किया है। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? हम मेक टाइम ऑडियो बुक में गहराई से जाने जा रहे हैं, मुख्य बातें साझा करेंगे और चर्चा करेंगे कि इसे क्यों सुनना चाहिए। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम ऑडियो बुक की सामग्री का अन्वेषण करते हैं, इसके अविश्वसनीय लाभों को उजागर करते हैं और इसे कहाँ खोजें इसके बारे में आपका मार्गदर्शन करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाना याद रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप इस तरह की मूल्यवान सामग्री कभी न चूकें। And hey, I want to hear from you. Share your thoughts in the comments below. Your feedback is pure gold. अब आइए जैक नैप की मेक टाइम ऑडियो बुक के साथ समय की महारत की दुनिया में उतरें। ऐसी दुनिया में जहां व्यस्त होना सम्मान का प्रतीक है, हम समय के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वह सोना हो। जमा करना, संचय करना, व्यापार करना, फिर भी जो वास्तव में मायने रखता है, उसे खो देना। हम घड़ी का पीछा करने वालों में बदल गए हैं, जो हर क्षण भंगुर सेकंड से उत्पादकता निचोड़ने के लिए बेताब हैं। इस अराजकता के बीच समय ही पैसा है, मानसिकता ने हमारी खुशहाली को छीनकर हमारे आनंद के क्षणों को चुपचाप छीन लिया है। उत्पादकता वह पैमाना नहीं होना चाहिए जो हमारे आत्म मूल्य को मापता है, फिर भी हम इसे हमें परिभाषित करने की अनुमति देते हैं। आइए जूम आउट करें और एक विहंगम दृश्य लें। समय के साथ हमारा दोषपूर्ण संबंध केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह हमारे समाज के दिल में खुद को बुनता है। अपने आप से पूछें, हमारे कैलेंडर को कौन नियंत्रित करता है? किसका समय अधिक मूल्यवान माना जाता है? क्या खाली समय हर किसी के लिए सुलभ है? हमारे उत्तर समय को देखने के तरीके में शक्ति, विशेषाधिकार और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के जटिल जाल को प्रकट करते हैं। लेकिन इस पर विचार करें, हमारे दैनिक समय संबंधी विकल्पों का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उत्पादक बनने की होड़ में हम अक्सर अपनी जीवन शैली में पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तत्काल संतुष्टि और सुविधा की हमारी अतृप्त इच्छा जलवायु परिवर्तन के टिक टिक टाइम बम को बढ़ावा देती है। पृथ्वी का अलार्म बज रहा है, फिर भी हम स्नूज बजाते रहते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में लोग समय को साफ सुथरे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटते थे, जैसा कि हम अब करते हैं। वे सूर्योदय, सूर्यास्त और बदलते मौसम पर निर्भर थे। हमने 6वीं शताब्दी में घड़ी के बारे में गंभीर होना शुरू किया, जब बेनेडिक्टिन और सिस्टरियन जैसे ईसाई आदेशों ने दिन को विहित घंटों में विभाजित किया। इस तरह उन्होंने आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक प्रार्थना और पूजा का आयोजन किया। उन्होंने शुरुआत में धूप घड़ी और पानी की घड़ियों का इस्तेमाल किया और बाद में यांत्रिक घड़ियों को शामिल किया। 14वीं शताब्दी में जैसे ही यांत्रिक घड़ियों का उदय हुआ, उन्होंने जीवन की लय, मुख्य रूप से कामकाजी जीवन को निर्देशित करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही हमने समय को ऐसी चीज मानना शुरू कर दिया जिसे हम खरीद और बेच सकते हैं, और जितना अधिक कुशल उतना बेहतर। हमने प्राकृतिक जैविक प्रवाह को एक कृत्रिम प्रणाली से बदल दिया। यह सिर्फ हमारी उत्पादकता बढ़ाने के बारे में भी नहीं था। जैसे ही यूरोपीय लोगों ने नई भूमि पर उपनिवेश बनाया, वे अपनी घड़ियां अपने साथ ले गए। बस इसकी कल्पना करें, एक उपनिवेशवादी सभ्यता के प्रतीक के रूप में एक घड़ी दिखाते हुए एक विदेशी तट पर पैर रखता है। ठीक तभी समय की अवधारणा अंधकारमय हो गई। गुलाम बनाए गए लोग काम में बिताए गए समय पर कड़ी नजर रखते थे। वे अधिकतम उत्पादकता का पीछा कर रहे थे और घड़ी शोषण का हथियार बन गई। फिर औद्योगिक क्रांति आई।
एक जबरदस्त तूफान जिसने समय के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। मशीनरी की गड़गड़ाहट और कारखानों की लयबद्ध धड़कन ने एक नई तरह की व्यवस्था की मांग की। श्रमिक घड़ी से बंधे हुए थे, उनकी हर हरकत उसके माफ न करने वाले हाथों से तय होती थी। समय सिर्फ पैसा नहीं था, यह शक्ति थी। जैसे ही स्क्रीन की चमक रात और दिन के बीच की रेखा को मिटा देती है, एक अप्रत्याशित प्रतिपक्षी उभर कर सामने आया है, सोशल मीडिया। अब आप सीधे अपने शॉपिंग कार्ट में समय जोड़ सकते हैं। प्रभावशाली लोगों और उनके शांत, संगठित, धीमी गति वाले जीवन को देखें। वे सुबह की सैर के लिए सूरज के साथ उठते हैं, कॉफी और अच्छी किताब के साथ शांत सुबह बिताते हैं और दोपहर की लंबी झपकी लेते हैं। तरोताज़ा होकर जागने के बाद वे शाम के समय लंबे बुलबुले वाले स्नान का आनंद लेते हैं। उनकी जीवन शैली घड़ी की सुइयों से अछूती है। सौंदर्य की दृष्टि से, मनभावन चौराहों के माध्यम से वे विश्राम चाय, झेन प्रेरित सजावट और आवश्यक तेल बेचते हैं, जो बस एक क्लिक की दूरी पर खुशी की तस्वीर चित्रित करते हैं। प्रभावशाली लोगों द्वारा प्रचारित अंतर्निहित उत्पाद वांछनीय शांति है, एक धीमी और शांतिपूर्ण गति जो उनके कई अनुयायियों के जल्दबाजी, तनावपूर्ण जीवन से बिल्कुल विपरीत है। एक बार मूल्यहीन और अमूर्त समय को दोबारा पैक किया जा रहा है और हमें वापस बेचा जा रहा है। यह आधुनिक जीवन का एक विडंबनापूर्ण विरोधाभास है। जैसे जैसे हम अपने समय के साथ और अधिक कुशल होते जाते हैं, हम अपना कहलाने के लिए क्षणों की लालसा बढ़ाते जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमने हवा से एक आर्थिक क्षेत्र को जन्म दिया है। अमेरिकी लेखक पाइन और गिलमोर ने अनुभव अर्थव्यवस्था की एक घटना का वर्णन किया। एक धारणा कि सुखद यादें नए उत्पाद हैं। इंस्टाग्राम इस अवधारणा के लिए एक प्रजनन स्थल है जो हमारे फीड को बाजार में परिवर्तित करता है। हालांकि यह सवाल उठता है, क्या ये अनुभव वास्तव में समृद्ध हैं या फिल्टर और हैशटैग में लिपटे हुए हैं? इसलिए प्रामाणिकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मंडराता रहता है। क्या उन गहरी छुट्टियों की तस्वीरों और हंसी मजाक से भरी महफिलों को सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किया गया है? लेकिन शायद इस इंस्टाग्राम ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प पहेली हमारी पहचान पर इसका प्रभाव है। इंस्टाग्राम अब कन्वेयर बेल्ट पर हमारे जीवन के साथ एक व्यक्तिगत ब्रांड फैक्ट्री है। सही इंस्टाग्रामेबल पल की तलाश हमारी छुट्टियों, भोजन विकल्पों, फैशन और यहाँ तक कि पारस्परिक संबंधों को भी निर्धारित करने लगती है। क्या हम अपने जीवन को केवल एक निरंतर फोटोशूट में बदल रहे हैं, लोगों की नज़रों के लिए एक आकर्षक कहानी तैयार कर रहे हैं? जैसे ही हम इस डिजिटल थिएटर में स्क्रॉल करते हैं, आइए स्थिति पर विचार करने के लिए कुछ क्षण लें। जागरूकता और उद्देश्य से लैस होकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा जीवन न केवल फोटोजेनिक हो, बल्कि वास्तव में समृद्ध भी हो। यह आत्मनिरीक्षण हमें एक बड़े प्रश्न की ओर धकेलता है। क्या हम जो मुफ्त है उसका उपभोग करना जारी रखेंगे, या हम अपनी निरंतर उत्पादकता की लागत पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे? केवल समय बताएगा। अब बड़ा सवाल, आप मेक टाइम हिंदी ऑडियो बुक कहाँ पा सकते हैं? आप इस ऑडियो बुक को ऑडिबल, गूगल प्ले बुक्स और अमेज़ॉन जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्मों पर पा सकते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शामिल किए हैं। सो हियर्स द बिग रिवील। डू आई रिकमेंड मेक टाइम? एब्सोल्युटली। यह ऑडियो बुक उस समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है जिसका हम सभी सामना करते हैं, और इसे आकर्षक और प्रासंगिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके सिद्धांतों को लागू करने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी दैनिक दिनचर्या और उत्पादकता में सुधार देखा है। मुझे एक विशिष्ट उदाहरण याद है जहां मेक टाइम ने मुझे अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ अपने जुनून के लिए अधिक समय निकालने में मदद की। यह एक जीवन परिवर्तक है। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगता है और आप अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए रणनीतियों की खोज जारी रखना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब एंड रिंग दैट नोटिफिकेशन बेल। यह हमारी नवीनतम सामग्री से अपडेट रहने का आपका टिकट है। यदि आप समय प्रबंधन की शक्ति में विश्वास करते हैं
और सोचते हैं कि यह वीडियो दूसरों की मदद कर सकता है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने पर विचार करें। आप कभी नहीं जानते कि इससे किसे लाभ हो सकता है। यहाँ आने के लिए फिर से धन्यवाद। I'll catch you in the next video. Stay productive and stay awesome.